एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ शांति से बैठी पार्वती, जो कि दक्षयानी के नाम से भी जानी जाती हैं, अपनी नजरें पृथ्वी पर टिकी थीं। तभी उनकी नजरें श्रीराम पर पड़ी, जो घने जंगलों में भटकते हुए अपनी प्यारी सीता के बारे में पूछते जा रहे थे। वह हर जीव जंतु से सीता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और उनके चेहरे पर गहरी उदासी और आंसू थे। श्रीराम की यह दीनहीन स्थिति देखकर पार्वती के हृदय में दया का संचार हुआ, लेकिन साथ ही वह यह भी सोचने लगी कि भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद श्रीराम क्यों इतना दुख भोग रहे हैं। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यदि श्रीराम वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो फिर वह सामान्य मनुष्य की तरह दुख क्यों सहन कर रहे हैं? वह तो माया के स्वामी हैं, फिर क्यों वह इतने शोक में डूबे हुए हैं, जैसे एक साधारण मनुष्य? भगवान शिव मुस्कुराए और उत्तर दिया, प्रिय पार्वती, श्रीराम सच में भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वह इस दुनिया को एक संदेश देने के लिए एक सामान्य मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। वह जानबूझकर अपने वास्तविक रूप को छिपाकर दुख और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, ताकि मानवता को यह सिखाया जा सके कि जीवन में कर्म, समर्पण और कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण हैं। वह पूरी तरह से जानते हैं कि वह ईश्वर हैं, लेकिन वह इस रूप में जीवन जी रहे हैं ताकि मानवता को एक आदर्श का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। पार्वती भगवान शिव के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और उनके मन में अभी भी संदेह था। पार्वती ने सोचा कि वह स्वयं श्रीराम का परीक्षण करेंगी। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें चेतावनी दी थी कि भगवान विष्णु को संदेह की दृष्टि से देखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन पार्वती ने फिर भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए परीक्षण करने का निश्चय किया। प्रिय पार्वती, श्रीराम के रूप में भगवान विष्णु हैं। उन्हें संदेह करना सही नहीं होगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान हैं। ध्यान रखना, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पार्वती ने भगवान शिव की चेतावनी की परवाह न करते हुए सीता के रूप में अपना रूप बदल लिया और श्रीराम के मार्ग पर निकल पड़ी। पार्वती ने सीता का रूप धारण किया और श्रीराम के मार्ग में आई। जैसे ही श्रीराम ने सीता को देखा, उनके हृदय में एक हलचल मच गई। उन्होंने तुरंत अपने धनुष और बाण को एक ओर रखा और सीता के सामने नतमस्तक हो गए। महादेवी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे प्रभु महादेव कहाँ हैं? आप अकेली इस वन में क्यों आई? यह सुनकर पार्वती थोड़ी चौंकी। श्रीराम ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उन्हें सम्मानित किया, जैसे वह साधारण सीता न होकर कोई और ही हो। पार्वती ने समझ लिया कि श्रीराम के भीतर भगवान विष्णु का परम रूप व्याप्त था। उनकी हर बात, हर क्रिया और हर सोच ईश्वरत्व से परिपूर्ण थी। पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी असली रूप में बदलकर अपने भयंकर संदेह के लिए भगवान विष्णु के प्रति अपराध महसूस किया। वह इस घटना से अभिभूत हो गईं और समझ गईं कि यह सब केवल माया का खेल था, जो इस संसार को शासित करती है। पार्वती ने अब पूरी तरह से समझ लिया कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल माया है और भगवान की लीला का हिस्सा है। उनके संदेह और अविश्वास के कारण उन्हें खेद हुआ। भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रति उनका श्रद्धा और समर्पण और भी गहरा हो गया। पार्वती ने इस संदेह के परिणामस्वरूप अपने पिता दक्ष के घर में एक यज्ञ की वेदी में कूदकर शुद्धि प्राप्त की। इस शुद्धि के बाद उन्होंने पुनः जन्म लिया और कैलाश पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेनका के घर में जन्म लिया, जो भविष्य में पार्वती के रूप में भगवान शिव की पत्नी बनेंगी।